नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बीजेपी इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है और लगातार एक के बाद एक राज्यों में चुनाव जीतती चली जा रही है। वहीं विपक्ष की बात करें तो इंडिया गठबंधन में इतने सारे दलों के होने के बावजूद कहीं कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ता। तो भाजपा और विपक्ष में देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क भी है, उनकी नीतियों में फ़र्क है, उनकी रणनीति में अंतर है। अब वो कैसे, इसे समझने के लिए हमें पूरा चुनावी पैटर्न और चुनावी राजनीति को समझना ज़रूरी है। दरअसल जब भी विपक्ष चुनाव लड़ता है तो उसका एजेंडा क्या होता है? उसका एजेंडा होता है भाजपा के एजेंडे को टक्कर देना। वहीं जब भाजपा चुनाव लड़ती है तो उसे एक मिशन बना लेती है। एक राज्य के चुनाव खत्म होते नहीं है, दूसरे राज्य की तैयारी उसकी आधी हो चुकी होती है। अब इसका सटीक उदाहरण क्या है? बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्य। सोचिए, भाजपा ने वहाँ भी कमल खिलाया जहाँ भाजपा मजबूत नहीं थी, नीतियाँ बनाई, एजेंडा चलाया और जनसंपर्क करके, संवाद करके, लोगों से बातचीत करके अपने विचार वहाँ तक पहुँचाए, अपने एजेंडा वहाँ तक पहुँचाया, लोगों को बात भी समझ पे आई। तो भाजपा ग्राउंड रिपोर्ट जाकर के लेती है और ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर के लोगों से अपनी बात बताती, उनकी बात सुनती है। तो भाजपा के नीतियां इस तरह की हैं, लेकिन विपक्ष के अगर एक भी दल की बात करें तो कोई भी नेता उनका ज़मीनी स्तर पर काम करता हुआ नहीं दिखता। अभी हाल ही में हमने महाराष्ट्र के ये चुनाव देखे हैं जिसमें बीजेपी ने एक प्रचंड जीत हासिल की है। उसमें भी यही चीज़ निकल कर के आई, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, चाहे उद्धव गुट की पार्टी के नेता हो, कोई भी यही देखने में आ रहा था कि उनके विधायक ये कह रहे थे कि वो मिलने नहीं आते, लोगों से बात नहीं करते, फ़ोन तक नहीं उठाते। तो भाजपा में और इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनमें यही सबसे बड़ा अंतर देखा जाता है कि भाजपा के मिशन जो होते हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। जैसे अब नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अब यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। मिशन पूर्व का पहला पड़ाव भाजपा ने जैसे जीत लिया है, यानी महाराष्ट्र के जो स्थानीय निकाय चुनाव की तरह ही बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में भी ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल की है। तो ईस्ट में भी अपना दबदबा बनाया है, जबकि ये कांग्रेस के गढ़ हुआ करते थे। बीजेपी ने लोकल बॉडी चुनाव में जीत दर्ज करके जहां जिला लेवल पर अपना दबदबा मजबूत किया है, अपनी बातें पहुंचाई हैं लोगों तक, लोगों के दिलों में विश्वास बनाया है, तो वहीं इन चुनाव में कांग्रेस बहुत पीछे रह गई है, लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाई और अपनी विचारधारा से भटकी हुई कांग्रेस अब हर जगह से छूटती जा रही है, पीछे होती जा रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो चुनाव आयोग के मुताबिक जिला परिषद सेगमेंट में बीजेपी ने 245 में से 170 सीटें जीती। इनमें से 59 बिना किसी मुकाबले के सीटें शामिल हैं। बीजेपी ने ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में 20 में से 14 वार्ड भी जीते। अब बीजेपी की इस बड़ी जीत पर अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जाहिर है वो बेहद खुश होंगे। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों का विकास की राजनीति को चुना है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने विकास की राजनीति को चुना है। लोगों ने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप को और उनके सबको साथ लेकर चलने वाली जो सोच है, उनके विचार है, उसको स्वीकार किया है। और सीएम ने यह भी कहा कि मैं पूरे दिल से भरोसे और विश्वास के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं। तो खांडू ने कहा कि आपका भारी जनादेश और सपोर्ट हमें विकसित अरुणाचल प्रदेश के लिए नई एनर्जी और जोश देता है। अगर आपको याद हो तो पीएम मोदी असम और अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर भी गए थे, जहां उन्होंने असम के प्रथम मुख्यमंत्री यानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई उनकी 80 फीट ऊंची भव्य मूर्ति का अनावरण किया। तो ये लोगों को अच्छा लगा, लोगों के दिल में जगह बनाई पीएम ने इस मूर्ति का अनावरण करके। अब ये पीएम द्वारा एक बड़ा संदेश पहुंचा जनता तक। संदेश ये कि भाजपा असम के रूट के साथ जुड़ी हुई है, असम की जड़ों के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा बाकी के जो एजेंडे हैं सीएम शर्मा ने अपने ओहदे पर पूरे कर रखे हैं। जो भी वहाँ की जनता चाहती है, सीएम शर्मा, हेमंता शर्मा अपने तीखे बयानों से उन्हें पूरा करते जाते हैं और उस पर काम भी करते हैं। फिर चाहे वो हार्डकोर हिंदू नेता की ही छवि क्यों ना हो, जो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में बना रखी है, और सटीक तरीके से अपने बयान भी देते हैं, लोगों को उन पर भरोसा भी होता है। कई विकास की ऐसी परियोजनाएं हैं जो हेमंता शर्मा उस पर काम कर रहे हैं, वो चाहे केंद्र की सरकारी योजनाएं हो, उसे अपने राज्य में इम्प्लीमेंट देते हैं। और राज्य की भी बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो असम जैसे राज्य में ज़रूरी भी हैं। तो अगर बात करें
बंगाल की, तो बंगाल को भी भाजपा का प्लान साफ है, यहाँ पर भी लेकर के टीएमसी से खासी टक्कर होने वाली है। और टीएमसी की रणनीति में इस बार बीजेपी इस तरह की तैयारी कर रही है कि टीएमसी के वोटों में सेंधमारी हो सके। अब इसके लिए भाजपा ने बैकडोर रणनीति तैयार की है। खबर तो ये है कि भाजपा संगठन 13,000 मीटिंग्स गुप्त तरीके से करने जा रहा है और इसमें बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उनके सीएम होंगे, उन राज्यों के बड़े नेता होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर जो उनके बड़े नेता हैं वो भी पहुंचेंगे। तो इससे पहले भी भाजपा ने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जैसे वंदे मातरम की चर्चा है या फिर एसआईआर को लेकर सरकार का अपना पक्ष है, जिसको लेकर के अभी ममता बनर्जी काफ़ी नाराज़ भी हो रही हैं और आक्रोशित भी हैं। इसके अलावा भाजपा और राजनीतिक स्थितियों को अगर काउंटर करेगी तो जैसे हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद की बात हो गई, या फिर घुसपैठियों की बात हो गई, या फिर मदन मित्रा के भगवान राम को मुस्लिम कहने की बात हो गई, तो इन सब चीज़ों को बीजेपी काउंटर भी करती है। और पता नहीं टीएमसी के नेता इस तरह के बयान क्यों देते हैं जबकि चुनाव सर पर हैं। तो ममता बनर्जी की तो हालत ये लोग उनके खुद के नेता खराब कर देते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा का मिशन पूर्व कितना कारगर साबित होता है। क्या बीजेपी जो रणनीति बना रही है ईस्ट के लिए, वो उनकी रणनीतियां जो हैं ज़मीनी स्तर पर पूरी हो पाएंगी? क्या बीजेपी इन सभी राज्यों में अपना दबदबा कायम कर पाएगी? हालांकि ये जो प्रचंड जीत हुई है अभी अरुणाचल प्रदेश में और असम और पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हैं वो आने वाले हैं, उससे बीजेपी का हौसला निश्चित तौर पर बढ़ा हुआ है। लेकिन विपक्ष को भी अपनी तैयारी निश्चित तौर पर भाजपा के साथ करनी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।